आप सुनने जा रहे हैं बेताल पच्चीसी की 21वीं कहानी। सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन। विशाला नाम की नगरी में पद्मनाम नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का एक साहूकार रहता था। अर्थदत्त की अनंग मंजरी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया। मणिवर्मा पत्नी को बहुत चाहता था, पर पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार मणिवर्मा कहीं गया। पीछे अनंग मंजरी की राजपुरोहित के लड़के कमलाकर पर निगाह पड़ी तो वह उसे चाहने लगी। पुरोहित का लड़का भी उसे चाहने लगा। अनंग मंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम करके कहा, यदि इस जन्म में मुझे कमलाकर पति के रूप में न मिले तो अगले जन्म में मिले। यह कहकर वह शोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को तैयार हो गई। तभी उसकी सखी वहां पर आ गई और उसे यह वचन देकर ले गई कि कमलाकर से उसे मिला देगी। दासी सवेरे कमलाकर की यहाँ पहुंची और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध कराई। कमलाकर आया और उसने अनंग मंजरी को देखा। वह बेताब होकर उसे मिलने के लिए दौड़ा। मारे खुशी के अनंग मंजरी के हृदय की गति रुक गई और वह मर गई। उसे मरा हुआ देखकर कमलाकर का दिल भी फट गया और वह भी वहीं मर गया। उसी समय मणिवर्मा वहां आया और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ देखकर वह बहुत दुखी हुआ। वह स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग न सहने से उसके प्राण भी निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। चंडी देवी प्रकट हुई और उसने सबको जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल ने पूछा, राजन, यह बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा विराग में अंधा कौन था? राजा ने जवाब दिया, मेरे विचार में मणिवर्मा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर भी शोक से मर गया। अनंग मंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी से मरे। इसमें कोई अचरज की बात नहीं। राजा का जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा को एक बार फिर से उसे वापस लाना पड़ा। तब रास्ते में बेताल ने उसे अगली कहानी सुनाई। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की 21वीं कहानी, सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन। अगली कहानी तक आप मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।